जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कृष्ण भगवान की एक कथा सुना रही हूँ आपको। ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और भाई कृष्ण भगवान की आपको कहानी सुना रही हूँ। और कहानी है कि कृष्ण के लगते यशोदा के बड़ा दुख होता था, ये कहानी है। और कृष्ण भगवान को जो मुसल के बांधा था उखड़ के, वो भी इसी में है ये कहानी भी। इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य था जो उसने उखड़ के बांधा था यशोदा जी ने। इसकी लीला भी कृष्ण की ही रची हुई थी। कृष्ण भगवान बाहर दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं, और दोस्तों के साथ खेलने जाते हैं तो कनस जो है पूजा पर बैठ जाता है कि मैं शिव की आराधना करूंगा तो मैं सारी शक्तियां प्राप्त कर लूंगा। और उसके जो है तपस्या भंग करने के लिए कृष्ण जी बच्चों से कहते हैं कि भाई आप यहाँ बाहर एक महल बनाएंगे, और वो महल होगा नंदी महल होगा। तो बच्चे बोले भाई पानी कहाँ से लाएंगे? कि भाई इसके जिससे पहले डोना पत्तल बनती थी उस पेड़ के पत्ते तोड़े। बोले क्या करें? कि इस पत्तों को ऐसे मोड़ो और पानी भर के लेके आओ। तो बोले ये यहाँ तक आएगा, इतना तो खत्म हो जाएगा इसमें से। बोले नहीं। तो लाइन लगा दी कृष्ण भगवान ने सारे बच्चों की, एक दूसरे को पकड़ाते गए। और लास्ट में कृष्ण जी के पास आता है तो वो पानी जैसे ही उसमें मिट्टी में डालता है तो कृष्ण जी की लीला इतनी अपरंपार है कि वो वहां जल डालते हैं, वो जल कनस पे जाके पड़ता है और कनस की भक्ति जो है भंग हो जाती है। और इंद्र देव जो है उनका बाजू में धनुष मारता है तो बेहोश हो जाता है। वो तो बेहोश हो जाता है, उसको रानियां उठा के ले आती हैं और उसको ऊपर ऐसे ही पानी की वर्षा होती रहती है। तो कंस बड़ा दुखी होता है, बड़ा डरता है अपना आप को, अब भाई मेरे साथ ये क्या हो रहा है, और बोल नहीं पा रहा है, वो बेहोश हो जाता है। उसका महल बन के न बच्चे जैसे मिट्टी का महल बनाते थे ऐसे कृष्ण जी ने महल बनाया। और महल बना के न उसको अच्छी तरह लीप दिया और बढ़िया महल बना दिया। तो बच्चे बोले भाई महल तो बन के तैयार हो गया, पर इसके ऊपर झंडी नहीं है, इसके ऊपर झंडी भी लगनी चाहिए। तो बोला ये भी सही है भाई, कमी झंडी की कमी है। फिर उसने देखा बच्चों के सिर पर, बोले भाई तेरी ये साफी दे, इसकी हम झंडी बनाएंगे। उसने साफी दे दी। बोले अब डंडी की कमी है, एक जना डंडी दो, जैसे इसका हम ये डंडी इसका बांध देंगे और झंडी बन जाएगी। तो उसने डंडी दे दी, झंडी बन गई। जैसे ही वो झंडी लगाने लग गया झंडी उड़ गई। उड़ती है झंडी तो वो जाके न एक पुरानी बैलगाड़ी है वहां जाके अटक जाती है। अटक जाती है तो सब कहते हैं कि झंडी उड़ गई। तो कृष्ण जी कहता मेरी झंडी कभी उड़ नहीं सकती, वो देखो वो रही, वहां से मैं लेके आता हूँ। बोले नहीं ये पुरानी बैलगाड़ी है और तेरे जो है लग जाएगी, तो इस पे मत चढ़े। बोले नहीं मेरे नहीं लगेगी। तो दाऊद भाई भी कहता है कि भाई यहाँ मत जा, तेरे लग जाएगी। बोले नहीं दाऊ मेरे नहीं लगेगी। तो जैसे कृष्ण जी उस पर, कान्हा जी उस पर चढ़ते हैं बैलगाड़ी पे, तो वो गिर जाते हैं, उसके पैर में मोच आ जाते हैं। इतनी देर में ही एक सखी आ जाती है और सारे उसके ग्वाले इकट्ठे हो जाते हैं, भाई कान्हा का लग गई, कान्हा की लग गई। तो कान्हा जी से पूछते हैं कि लग गई? बोले हाँ लग गई, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है। तो वह सखी भी आ जाती है कि भाई लग गई? बोले लग गई, मेरा दर्द होता है। कि चलो मेरे पास ही घर है और वहां आपको औषधि लगा देती हूँ और आप सही हो जाओगे। इन्होंने यशोदा जी मैया के भी हाथ में लग जाती है अंगूठा के पास, तो उसके भी खून निकल जाते हैं। तो नंद बाबा कहता है यशोदा जी से भाई तुम ढंग से काम नहीं करते हो और जल्दबाजी में काम करते हो, अपना अपना हाथ क्या लगवा लिया। अब कैसे नहीं? बोली मेरा कान्हा आने वाला है, भूखा होगा, खेल के अभी आएगा, मैं उसका खातिर खाना बनाती हूँ।
तो यशोदा खाना बनाने चल जाती है, तो सारे साथी उसको लेके घर आते हैं और वो दोनों तरफ हाथ पकड़ के, एक तरफ दाऊद हाथ पकड़ता है, एक तरफ जो है वहां की जो औरत है वो हाथ पकड़ती है। तो उसको ले आते हैं, तो जैसे ही उसको यशोदा जी को पता पड़ता है कि मेरा कान्हा आ गया, भागती है। फिर देखती है, उसको बड़ा दुख होता है कि मेरा कान्हा कैसे लग गई। उसका पिताजी उसको गोदी उठा लेते हैं कि भाई मेरे नंद बाबा उसको गोदी उठाते हैं, भाई मेरे बेटा कैसे लग गई। तो बोले नहीं, मेरे को ऐसे कुछ नहीं लगी, मामूली सी चोट लगी। तो उसकी माँ कहती है हल्दी लगा देती हूँ। यशोदा जी उसको हल्दी लगा देते हैं। फिर वो देखता है यशोदा जी के भी लग गई, तो वो यशोदा जी का भी हल्दी लगाता है। तो दोनों माँ बेटो एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं और आपस में बहुत प्रेम करते हैं। वो सभी को लीला की माया सभी जानते हो, बहुत अच्छा कृष्ण जी सबसे प्रेम करते हैं। तो अब वो फिर उसके बाद जो है सखी और मुँह लेके आ जाती है कि भाई आपका माखन मेरे बेटे ने खा लिया। तो वो कहती भाई मेरे बेटे ने आपका माखन नहीं खाया, कर नहीं माखन खा गया। तो माखन खा गया, तो फिर वो कहती भाई खाना तूने उनका माखन खाया, कर नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया। तो वो झूठ बोल देता है। फिर उसके बाद उसकी माँ चल जाती है बाहर काम करने के लिए, और कान्हा उसकी यशोदा जी ऊपर माखन रख देती है, और यशोदा जी काम खातिर चल जाती है। तो आके देखती है, तो यशोदा का हाथ में आके देखती है यशोदा जी, तो कान्हा का हाथ में मटकी माखन की। तो वैसे ही जैसे ही गेट खोलते हैं देखता है तो मटकी टूट जाती है। टूट जाती है तो कहता है नहीं, ये सखियों का माखन भी तू नहीं खाया है और माखन चोर है तू। बोले नहीं मैया मैंने चोरी नहीं करी। इतनी देर में सारी सखी आ जाती है, अब भाई हमारे फिर माखन खाया है आज का ना। तो उसको मतलब रस्से से बांधती, पहली डंडी लेके उसके पीछे पीछे भागती है। भागती है तो सारे देवी देवता देखते हैं, आज देखो विष्णु भगवान ने कैसी लीला रच रखी है। माँ पीछे भाग रही, आगे आगे कैसे भाग रहे विष्णु भगवान जी, जो त्रिलोकी के नाथ देखो कैसे भाग रहे, तो कैसे खेल रहे। तो वो सब लीलाएं देखते हैं। और वहां एक मौसी है, वो सब बातों को जानती है। कहती है यशोदा को ये नहीं पता, जो सृष्टि को चलाने वाला है आज वो इसके साथ खेल रहा है। तो यशोदा जी को ये नहीं पता है अगर किसके पीछे भाग रही है। तो फिर वो उसकी माँ मन में विचार करती है, तो अगर कान्हा में थक गई तो वो उसको आवाज सुनती है, अंदरूनी आवाज सुनती है। तू भगवान है, अंदरूनी आवाज तो सुनता ही है। तो वो धीमा पड़ जाता है। धीमा पड़ने के बाद वो कहती है मैं भी तेरी मैया हूँ, तो इसी वजह से रुक सकता है, मैं ये कहूंगी कि मैं थक गई। तो उसको पकड़ लेती है, पकड़ के न करे रुक, तो यहीं खड़े रहना मत जाना। तो जैसे ही वो लाठी उबारती है तो आंख मीच लेता है। तो आंख भाई आज तो मैया मुझे बड़ी सजा देगी, और ये तो बहुत भयंकर सजा है जो डंडी से मेरे को मारेगी मैया। तो फिर भी वो डंडी नीचे गिर के न कहती है कान्हा, कान्हा मैंने डंडी डाल दी है, मैं तेरे लाठी नहीं मारूंगी। और सारी सहेलियां गेट का आगे खड़ी रहती हैं। तो वो कहती नहीं हमारा माखन खा लिया, माखन खा लिया। तो कहती भाई तुम इतनी भी दया नहीं करती कि जो मैंने कान्हा को कितना भाग के पकड़े है, इसको डंडी मारना तैयार थी और अब मैं इसको रस्से से बांधती हूँ। तो उखड़ के बांधना चाहती है, तो काफी बड़ा रस्सा लेती है, फिर भी वो 2 आंगल छोटा पड़ जाता है। फिर वो रस्सा लेती है, फिर 2 आंगल छोटा पड़ जाता है। फिर वो लेती है, फिर 2 आंगल छोटा पड़ जाता है। तो रस्सा मतलब पूरा आ नहीं पाता है, गांठ नहीं लग पाती। फिर वो और रस्सा लेके आती है, तो कहती है एक कृष्ण मेरी लाज बचाना अब कह। तो फिर वो उसको पुकार सुनती है, तो रस्सा की गांठ लग जाती है। क्यों भगत और भगवान 2 आंगल की दूरी पे ही रहते हैं। जो सच्ची आत्मा से भक्ति करते हैं तो भगवान भगत से दूर नहीं है, 2 आंगल की दूरी पे ही रहते हैं। तो अब वो फिर बाद का मैं खुद जाके भी अपने रस्सी से बांध लेती है यशोदा जी। अब भाई मैंने कान्हा को बांध दिया, मेरा बड़ा दुख हो रहा है, तो भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कान्हा सोचता है भाई मेरी मैया खुद को अपना दुख दे रही है,
फिर वो सहेली आ जाती है सारी, यशोदा को मनाती, भाई खोल दो। कान्हा जाकर उखड़ लेकर नर चल देता है, चल देता है। महादेव पार्वती कहते हैं देखो कान्हा जी कितना मतलब जो है नटखट बालक बने हुए हैं, जो उखड़ ले चल रहे हैं, कितना वजन लेके चल रहे हैं। तो बोले भाई ये सृष्टि रचने वाले ये हैं, तो इसलिए जो इनको कोई वो नहीं है। तो आगे जाते हैं तो दो पेड़ खड़े होते हैं, उन पेड़ों मुसल उखड़ मारते हैं जोर जोर से, पेड़ गिरते हैं और उसमें जो है तो पुरुष है जो उनको श्राप लगे हुआ था वो इंसान बन जाते हैं। तो उनमें प्रणाम करते हैं, प्रभु आपने हमें फिर से इंसान बना दिया, आपका हम गुण कभी नहीं भूलेंगे। तो हमको नारद जी ने ये श्राप दिया था और हम जो है कामधनु के दोनों बेटे हैं, और हम ऐसे ऐसे जल में नहा रहे थे, और जल में नहाते नहाते मदराई पी रहे थे, औरतें भी हमारे साथ थी। और नारद जी ने कहा भाई आपने यमुना गंदी कर दी तो ये श्राप आपको देता हूँ। तो उनका श्राप से हम ये बन गए। तो बोले उन्होंने भी श्राप आपको गलत नहीं दिया है, आपको बहुत अच्छा वो कराया है। क्यों? आपको श्राप देने से आपको मतलब जो है बातों का ज्ञान होगा कि ऐसी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, और अब आप जाओ स्वर्ग लोक में, ऐसी गलती अब कभी आप मत करना। तो बोले नहीं प्रभु हम तो यहीं रहेंगे, आपकी यही सेवा करेंगे। बोले नहीं यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, कुछ दिन बाद मैं भी यहाँ से चला जाऊंगा, तो आप स्वर्ग लोक में जाएं और आप अपना कर्तव्य करें। और मैंने इसलिए आपको मुक्ति दिलाई है कि आप हरि का नाम रोज लेते थे, ये हरि बोलते थे रोज की, तो इसलिए मैंने आपने मेरा हमेशा सुमरन करा और आप लोगों को मैंने मुक्ति दिलाई। तो आप अब जो है जो नारद जी ने जो दंड दिया था उससे अब आप मुक्त हो और आप स्वर्ग लोक में जाओ। तो ऐसे वो स्वर्ग लोक में चल जाते हैं। तो कृष्ण जी जिसके ऊपर मेहरबान हो जाते हैं तो वो सबकी को भला करते हैं, सबका साथ रहते हैं। कृष्ण भगवान को मानने वाला कभी परेशान नहीं होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।